जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आपका जो सिलेबस में लोक शिष्ट साहित्य है। ठीक है, सिलेबस में लोक शिष्ट साहित्य करके है, जिसपे आपको बन केवरा भाग 1 की किताब को पढ़ना है। तो उसी से संबंधित आज का एमसीक्यू है जो आपके सामने लेके मैं आया हूँ, जो जेएसएससी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो उसी से संबंधित आज का ये एमसीक्यू है। तो वो है आपका बन केवरा भाग 1 से। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज के 15 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बन केवरा भाग 1 किताब का संकलन करता देवल में से कौन है कै? बन केवरा भाग 1 किताब का संकलन करता केवल देवल में से कौन है कै? मतलब आपको बताना है बन केवरा भाग जो पुस्तक है उसका संकलन करने वाले व्यक्तियों के नाम आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी बासंदी, ऑप्शन बी शकुंतला मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन बी बी और सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डी, बी और सी, मतलब शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी इसके संकलन करता है बन केवरा भाग 1 के। अगला क्वेश्चन, बन केवरा भाग 1 कौन तरह का संकलन है के? बन केवरा भाग 1 किस तरह का संकलन है ये आपको बताना है। मतलब बन केवरा जो पुस्तक है उस पे किस किस तरह के चीज़ों को रखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गद्य, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है गद्य पद, या ऑप्शन डी पद या गद्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गद्य और पद। बन केवरा भाग में ये दोनों को संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, - 2012 में प्रकाशित बन केवरा भाग 1 का संपादन के कैर हैं? 2012 में प्रकाशित बन केवरा भाग 1 का संपादन के कैर है, हम इनके बताए है। ऑप्शन ए है कि शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन बी कुमारी वासंती या उमेशन नंद तिवारी, ऑप्शन सी कुमारी वासंती या शकुंतला मिश्र, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, कुमारी वासंती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। इसी के द्वारा ये इसका संपादन किया गया है और इसे ही संकलनकर्ता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बन केवरा कर भाग पद भाग में, माने हम इनके बताए कि पद भाग से। ठीक है, बन केवरा पद भाग में कै ठो काव्य रचना संकलित आहे? पद भाग में कितना ठो काव्य संरचना रचना को संग्रह किया गया है, संकलित किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 40। इसका सही जवाब है बन केवरा भाग 1 का पद भाग में आपको 32 ठो काव्य रचना को संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बन केवरा भाग 1 में शैल सूता के कहल जाए है? बन केवरा भाग में शैल सूता के कहल जाए है, के बताए है शैल सूता। ठीक है, ऑप्शन देखिए, माता दुर्गा को, माता सरस्वती को, माता पार्वती को या माता अंजनी को। तो भाग 1 जो बन केवरा भाग 1 है उसमें शैल सूता आपके माता पार्वती को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बन केवरा भाग 1 किताब में पहिल पद रचना कौन है के? आपको बताना है बन केवरा भाग 1 किताब में जो पहला पद रचना है वो किसके द्वारा किया गया है।
ऑप्शन ए है विनायक वंदना, ऑप्शन बी श्री अन्नस वंदना, ऑप्शन सी गणेश वंदना, ऑप्शन डी गणेश वंदना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, गणेश वंदना। ठीक है, श्री गणेश वंदना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, घासीराम नामक कवि कौन शीर्षक रचना बन केवरा भाग 1 ले लिखें? घासीराम ये आपका कवि है जिसने एक कविता को लिखा है बन केवरा भाग में। तो वो शीर्षक कौन शीर्षक रचना बन केवरा भाग ले लिखें, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, श्री मोहन, ऑप्शन बी श्री मोहन मुरलीधर, ऑप्शन सी श्री मदन मोहन, या ऑप्शन डी श्री वृंदावन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री वृंदावन नामक कविता को इस पे घासीराम के द्वारा संकलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्री वृंदावन पर नामक रचना में दमेक दामिनी ज्योति के कहल जाए है। जो अभी कविता के बारे में आपने जाना, जो घासीराम के द्वारा लिखा गया है श्री वृंदावन, तो इस कविता में दामेक और दामिनी जो ज्योति है के कहल जाए है, ये हम इनके बताए थे। ऑप्शन ए के चमक धमक के, सौंदर्य के, बिजली कर ज्योति के, या वज्रपात के। ठीक है, सही जवाब क्या हुई? तो दामेक दामिनी जो ज्योति जो कहल जाए है श्री वृंदावन कविता में, वो कहल जाए है बिजली कर ज्योति के। ठीक है, दमेक दामिनी ज्योति बिजली कर ज्योति के कहल जाए है। अगला क्वेश्चन, विद्या सम धन ना और, विद्या सम धन ना और नामक शीर्षक कौन कवि कर है के जे बन केवरा भाग में आहे? ई है के कविता कर नाम शीर्षक, और हम इनके बताए के कवि कर नाम। ऑप्शन ए है कंचन, ऑप्शन बी बाल गोविंद मिश्र, ऑप्शन सी राम गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी जय गोविंद मिश्र। इसका सही जवाब क्या होगा? विद्या समधन ना और नामक कविता की रचना आपका ऑप्शन नंबर डी जय गोविंद मिश्र के द्वारा किया गया है, जो बन केवरा भाग 1 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, कवि का रचना अनुसार खर्चत अति होवत बाढ़ी केकर बारे में कहल जाए है? खर्चत अति होवत बाढ़ी किसके बारे में कहा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका बुद्धि बल, ऑप्शन नंबर बी है धन बल, ऑप्शन नंबर सी है विद्या धन, ऑप्शन नंबर डी है अर्धा धन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विद्या दान, विद्या दान। ठीक है, धन नहीं दान। तो खर्चत अति होवत बाड़ी का मतलब हो गया विद्या दान के बारे में ऐसा कहा गया है कवि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अवनी शब्द कर समानार्थी शब्द देवल में से का हुई? अवनी शब्द, ठीक है, अवनी शब्द कर समानार्थी शब्द हम इनके बताए थे। ऑप्शन ए है आवेग समय, ऑप्शन बी है धरती, ऑप्शन सी है बद्री, ऑप्शन डी है लौका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो अवनी का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बी धरती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनमोहिनी शीर्षक काव्य रचना कौन राग में लिखल जाए है? आपको बताना है मनमोहिनी कविता किस राग में लिखा गया है। ऑप्शन ए है लहसुआ, ऑप्शन बी है लुझरी, ऑप्शन सी है खेमटा, ऑप्शन डी है झुमठा। तो
मनमोहिनी काव्य जो रचना है वो आपका लुझरी शीर्षक राग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लुझरी। अगला क्वेश्चन, कृपाल नारायण तिवारी रचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे। कृपाल नारायण तिवारी रचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे। ऑप्शन ए है अलंकार कर, ऑप्शन बी है सुंदर जनाना कर, ऑप्शन सी है गोविंद कर, ऑप्शन डी है राधा जी कर। तेकर सुंदर सही आंसर का होवी। तो कृष्ण नारायण तिवारी द्वारा जो रचित गीत है के उकर में सुंदर जनाना कर सुंदर चित्रण देखे के लिए मिलेला। अगला क्वेश्चन, नल दमयंती वियाह गीत कर कवि के हेकै। नल दमयंती वियाह गीत कर कवि के हेकै। ऑप्शन है के बलराम देवघरिया, ऑप्शन बी दृगपाल राम देवघरिया, ऑप्शन सी दिगंबर पाल देवघरिया, ऑप्शन डी जयपाल राम देवघरिया। तो नल दमयंती वियाह गीत कर जो कवि है क्या वो है के ऑप्शन नंबर बी दृगपाल राम देवघरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। दृगपाल राम देवघरिया नामक कवि कौन काल कर प्रतिनिधित्व कैर हैं। दृगपाल राम देवघरिया नामक कवि कौन काल कर प्रतिनिधित्व कैर है। ऑप्शन ए है लोक साहित्य काल, ऑप्शन बी है पूर्णा काल, ऑप्शन सी है मध्यकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो दृगपाल राम देवघरिया जो कवि है क्या वो कह रहे हैं मध्यकाल कर प्रतिनिधित्व। ठीक है, इतने समझ में आ गया। तो आज हम देख ली 15 क्वेश्चन, और कल फिर मैं 15 क्वेश्चन लानबो बन केवरा भाग 1 से ही। ठीक है, तो आज कर ये आखिरी क्वेश्चन रहे। तो रौरे मन ठीक से रहा घर में और बेस रीति से पढ़ाई वढ़ाई करा। काले की 21 तारीख के कन्फर्म है एग्ज़ाम होबे करी, चाहे कुछ निर्णय होवी। ठीक है, फाइनल हम इनके यह माने है। तो आज कर जो क्लास रहे इके हिये पे समाप्त करे थी। तो रौरे मन के आज कर क्लास कैसन लगलक, अगर बेस लगलक तो वीडियो को लाइक करा, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करा, और जो नवा मन है क्या वो मन से निवेदन है क्या कि रौरे मन इस चैनल के सब्सक्राइब करा और बेल आइकन के जरूर से जरूर दाबा, काले कि यहाँ से जब भी वीडियो अपलोड होवी तो रौरे मन तक इका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चल आज कर क्लास के यहाँ समाप्त करे थी। रौरे मन अपन ध्यान देवा। बहुत बहुत धन्यवाद।